शिरडी साईं बाबा अपने भक्तों के बीच बैठकर कभी-कभी कुछ ऐसी बातें कहा करते थे जिसे सुनकर लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता था। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनते हैं। अद्भुत इसलिए कि बाबा ने जब इस बारे में कहा, जो कथा है इस बारे में जब बाबा ने कहा, तो बिल्कुल वो अविश्वसनीय सा था। पर भविष्य में लोग जानकर बिल्कुल आश्चर्यचकित, जिनके बारे में ये कहा गया था उनको काफी आश्चर्य हुआ। ये क्या था, ये जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी है। तो आइए शुरू करते हैं। हुआ ये कि बाबा के भक्त शिरडी से बाहर थे ही, ये बात आप जानते ही हैं कि शिरडी से बाहर के लोग बाबा के द्वारका माई में रहते हुए बाबा से के भक्त बाहर से उनसे मिलने आया करते थे। तो ऐसे ही एक भक्त थे शंकर राव। वो शिरडी के नहीं थे पर बाबा के भक्त थे, तो बाबा से मिलने आया करते थे। तो एक बार वो शिरडी आए हुए थे और द्वारका माई में जब वो बाबा से मिलने गए, बैठे हुए थे, बाबा से मिलने के लिए बैठे हुए थे वहां पर। तो उस समय बाबा ने उनसे कहा कि शंकरराव, मुझे 15 रुपए दक्षिणा में दो। तो उन्होंने कहा कि बाबा, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर 30 रुपए दो। तो शंकर राव को बड़ा मतलब अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा कि बाबा, मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं हैं। इस पर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, तो चलो अब 65 रुपए दे दो। हम्म ये सुनकर शंकर राव को बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि बाबा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, और बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। साईं सर्वज्ञ हैं, उन्हें जानकारी है कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बावजूद इसके बाबा राशि बढ़ाते ही जा रहे हैं। मैं जब 15 रुपए नहीं दे सकता तो 65 रुपए मैं कहां से दूंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, लोगों से लेकर के दो। और इतना कहकर बाबा खामोश हो गए और शंकर राव भी मतलब खामोश ही बने रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 64 रुपए उस वक्त के लिए काफी बड़ी धनराशि थी। उन्हें उतने रुपए किसी से उधार लेने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं हुई, क्योंकि यदि वो किसी से उधार लेते तो फिर उसे वापस भी तो करना होता। लेके वो साईं को ही देते, पर फिर भी लेते जब वो, तो उसे वापस करना भी उनकी जिम्मेदारी बनती, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उतनी बड़ी राशि वो नहीं लेना चाहते थे उधार में, इसलिए उन्होंने उधार नहीं लिया और खामोशी बने रहे। और बाबा भी इसके बाद उनसे कोई ऐसा तगादा नहीं किए, जबकि बाबा यदि किसी से दक्षिणा उस तरह से लेना चाहते थे तो उससे बार बार जिरह करके वो मतलब ले ही लिया करते थे। पर बाबा ने सिर्फ एक बार उनसे कहा 15 रुपए दो, 30 रुपए दो। अच्छा ठीक है, 64 रुपए, 65 रुपए तो तुम दे दो और लोगों से लेकर दो। ये उन्होंने किसी से एक से नहीं। कभी कभी बाबा के शब्द ऐसे भी होते थे कि तुम इससे मांग कर दो, पर बाबा के शब्द थे लोगों से मांग कर दो। इतना कहकर इस लाइन को याद रखिएगा। आगे कहानी में आपको समझ में आएगा कि बाबा के शब्द का अर्थ उस वक्त समझ में ना आए, पर उसका अर्थ कैसा होता था। ये बातें हो गई। बाबा ने भी ये कहकर चुप्पी लगा लिया और शंकर राव भी नहीं लिए किसी से उधारी, और उन्होंने उस वक्त बाबा को दक्षिणा दी भी नहीं। और वो उनका जो 2-3 दिन रुकने का प्रोग्राम था, रुके और वो वापस आ गए। कुछ समय बीता, उसके बाद बाबा की तबीयत खराब हुई। साईं बिल्कुल ब्रह्म के अवतार हैं, बिल्कुल ब्रह्मांड के नायक हैं, पर जब कोई भी ईश्वर यदि देह रूप में आता है तो मानव नर तन का कुछ धर्म है जिसे निभाना पड़ता है। तो बीमार होना भी उसमें से एक ही है। साईं की तबीयत द्वारका माई में रहते हुए 2-4 बार तबीयत खराब हुई है। तो वही हुआ कि बाबा की तबीयत खराब हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसी वक्त शंकर राव फिर से शिरडी आए। शिरडी आने पर उनके मन में एक भाव आया कि साईं के स्वास्थ्य लाभ के लिए क्यों न नाम सप्ताह का आयोजन कराया जाए।
और वो 2 लोग आए थे, एक शंकर राव और एक थे जिनका नाम था सिर्फ़ नाम टाइटल दिया गया है नाचने। तो वो भी आए थे, ये दोनों लोग आए थे शिरडी। तो इन दोनों लोगों के मन में ये भाव आया और इन लोगों ने उस नाम सप्ताह करवाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और नाम सप्ताह कराया गया और गरीबों को भोजन भी कराया गया उसमें। तो उस समय जो चंदा इकट्ठा किया गया उसकी धनराशि 65 रुपए ही थी। बाबा ने कहा था कि लोगों से मांग कर दो। उस वक्त शंकर राव समझ नहीं पाए, लेकिन शंकर राव को ये करना था भविष्य में, इसलिए बाबा ने ये कहा था और इस तरह बाबा की भविष्यवाणी सत्य हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी तरह की अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी यदि आप सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।